बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड की चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया चैप्टर नंबर 8 है और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक सारी एक्सरसाइज अपलोडेड है, सारे एक्सप्लेनेशन की वीडियोस अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम चैप्टर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो ज़रूर देखना और पूरा देखना, फुल वीडियो देखना, क्योंकि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करती हूँ। और चैप्टर नंबर 1 से 7 तक हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं वीडियोस। चैप्टर नंबर 10 तक मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है, सारी एक्सरसाइज आपको अपलोडेड है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, क्योंकि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके टेस्ट के ऊपर फोकस करती हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो और अपना प्रिपरेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए HSC बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर का सेलेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सरसाइज को सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ऑप्शनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको ABCD ये 4 स्टेटमेंट है और उसके बाद में आपको यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए जाते हैं। हमेशा इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है B एंड C। B एंड C जो है वो राइट आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शनल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट B एंड C देखो, B प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, C प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। B एंड C इज द राइट आंसर। B एंड C जो है वो राइट आंसर है, ये याद रखना है। B एंड C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। ऑब्लिगेटरी फंक्शंस कौन से होते हैं गवर्नमेंट के? प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, वेलफेयर मेजर्स, एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको याद करना है क्या है ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। हमने स्टार्टिंग में ही जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है वहाँ पर स्टडी किया था। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, जिसमें ऑप्शनल फंक्शन और ऑब्लिगेटरी फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर करेक्ट है ओनली बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ओनली बी जो है वो राइट आंसर है। मैंने टिक मार्क कर दिया, आप भी टिक मार्क कर लेना अपनी टेक्स्ट बुक में। ओनली बी इज़ द राइट आंसर। ओनली बी राइट आंसर है, ओनली बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, डेफिनेशन। पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ दोज सब्जेक्ट विच आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, गिवन बाय डैश, गिवन बाय हुम। तो आपको ये जो डेफिनेशन है बताना है किसने लिखी है। आंसर आपका करेक्ट होगा, आंसर करेक्ट है प्रोफेसर हग डाल्टन। ओनली सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट करना है ओनली सी। देखो थर्ड वन जो ऑप्शन है ओनली सी इज द राइट आंसर। ओनली सी जो है प्रोफेसर हग डाल्टन, वो राइट आंसर है आपका। ठीक है, इन्होंने ही ये डेफिनेशन जो है लिखी है। ओनली सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन, नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। नॉन टैक्स सोर्सेस कौन से हैं रेवेन्यू के? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड फीस। सी ऑप्शन है फीस, डी ऑप्शन है स्पेशल लिवी। तो कौन सा वाला आंसर जो है वो करेक्ट है? ऑप्शन आपको देखना है B-C या फिर सेकंड A-C या फिर ABCD या फिर C-D। तो ये सारे ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर करेक्ट है आपका C-D। ठीक है, C-D ये वाला जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी टिक मार्क कर सकते हैं C-D। ठीक है, C-D इज द राइट आंसर। C-D, ये देखो ऑप्शन नंबर 4 पे मैंने टिक मार्क किया है, C-D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन, ट्रेंड्स शोन बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट शोज द फॉलोइंग ट्रेंड। तो आपको ऑप्शन नंबर ओनली बी पर सेलेक्ट करना है। ठीक है,
ओनली बी, ठीक है, ओनली बी इज द राइट आंसर। ओनली बी जो है वो आपका राइट आंसर है। ट्रेंड शोन बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट शोज फॉलोइंग ट्रेंड, ओनली बी इज द राइट आंसर, ओनली बी, ठीक है, ओनली बी पे आपको करेक्ट करना है, ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 6th वन, आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप ऑफ पेयर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे आपको राइट ग्रुप ऑफ पेयर्स बताने हैं। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ऑप्शंस में से सेलेक्ट करने हैं राइट ग्रुप ऑफ पेयर। तो आपका जो राइट ग्रुप है वो है सी वाला, ठीक है। ये जो ऑप्शन मैंने अंडरलाइन किया है, 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए और 4th का बी, ये जो ऑप्शन मैंने आपको स्क्रीन पर अंडरलाइन करके बताया है ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 1 का डी मतलब डायरेक्ट टैक्स का मैच करना है हमको पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स किस पे इम्पोज होता है? पर्सनल इनकम टैक्स पे। फिर इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जीएसटी। फीस एंड फाइन्स, फीस एंड फाइन्स जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आता है। और सरप्लस बजट का मैच करना है इन्फ्लेशन के साथ में। तो देखो आपका मैंने आंसर कौन सा टिक मार्क किया है? सी वाला ऑप्शन, ठीक है, सी वाला ऑप्शन को आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टिंग्विश रिटेन के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे, आप देखना ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट विथ रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस इज द ओनली फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। आंसर में आपको लिखना है आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, देयर आर अदर फंक्शंस आल्सो, दे आर एज फॉलोज। क्योंकि ऑब्लिगेटरी फंक्शंस के अलावा भी जो है अलग फंक्शंस है गवर्नमेंट के। तो आपको ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये पूरा जो है एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने लिखा है आप वैसे ही अपने नोटबुक में लिख सकते हो। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइन्स एंड पेनल्टीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। आपको बताना है एग्री करते हैं आप या फिर डिसएग्री करते हैं। फाइन्स एंड पेनल्टीज क्या मेजर सोर्स है रेवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए? सारा का सारा फाइन्स और पेनल्टी से गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है क्या? तो आपको लिखना है आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अपना एक्सप्लेनेशन लिख लेना है। आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। आप क्यों डिसएग्री करने हैं ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। क्योंकि जो है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है फाइन्स और पेनल्टीज़ वो इसलिए करती है क्योंकि जो सिटीजन्स है वो जो लॉज हैं उनको वॉयलेट ना करें, उनको डिस्करेज करने के लिए। और जो भी ट्रैफिक रूल्स को वॉयलेट करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा सोर्स मेजर सोर्स नहीं है, ठीक है। ये बात समझो, मेजर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट फाइन्स और पेनल्टीज इसलिए लगाती है कि जो सिटीजन्स हैं वो लॉज को वॉयलेट ना करें। तो स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। नेक्स्ट है थर्ड वन, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी हैज़ रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। तो आपको यहाँ पर लिखना है येस आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट। क्योंकि हमें पता है जीएसटी आने के पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद में जो है ऑल जो भी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इंडिया के अंदर वो ख़त्म हो गए। तो आपको येस आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद में ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट ले लेना है और पॉइंट वाइज इसे लिख लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। यहाँ पर हमारा थर्ड वन भी आंसर कंप्लीट हो जाता है एग्री और डिसएग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट लीड टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि आप एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, इसके लिए 1 मार्क होता है। तो आपको लिखना है आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है
यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज ही होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है डू नॉट लीड टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, लेकिन ऐसा मीन्स इन्होंने कहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट लीड, मतलब वो नहीं करती है, उसमें नहीं होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंक्रीज, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, इसलिए आपको लिखना है आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। इसलिए ही हमने डिसएग्री किया है क्योंकि जो है अबव स्टेटमेंट वो गलत है। आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, और ये एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट लेना है और लिख लेना है। ये पूरा का पूरा स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लेना है और लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक दैन प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस जो है बहुत ज़्यादा इलास्टिक है प्राइवेट फाइनेंस से, इसलिए हमने लिखा है येस आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट। ये देखो, ये मैंने लाइन लिखी है येस आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट। अब जो है यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन का, ये जो पूरा पूरा आंसर है आपका, एक्सप्लेनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना और लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया है और ये पैसेज पढ़कर आपको जो है 4 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द कन्वेंशनल नोशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ये फर्स्ट का आंसर है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट काइंड ऑफ कंसेप्चुअल चेंज इज सजेस्टेड इन द गिवन पैराग्राफ। द conceptual change is suggested in the paragraph that social security provision should change from writing a check for the beneficiary to institutional arrangement to care for beneficiaries, including by enabling them to look after themselves. इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। थर्ड वन है व्हाट इज द लेगेसी ऑफ सोशल सिक्योरिटी फ्रॉम द रिच वर्ल्ड। तो ये है आंसर। द राइट अ चेक मॉडल ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज अ लेगेसी फ्रॉम द रिच वर्ल्ड। और फोर्थ वन है विच फीचर of India make the traditional model of social security ill suited for the economy. The feature are growing life expectancy, increasing urbanization and resultant migration. ये सारे के सारे फीचर्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द टाइप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये जो है आप रिफ़र कर सकते हैं, मैं पेज नंबर बता देती हूँ। 78 पर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ बजट देखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ बजट वो पूरा का पूरा आंसर है इसका। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन को एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर देखो एक डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, डेफिनेशन क्यों लिखनी है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये आपको लिखना है क्योंकि ये टैक्स का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में ये जो है पूरे के पूरे एक जो कैनन्स प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन है, इसको पूरा पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है और लिखना है। यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन पूछा है, कैनन्स ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए टैक्सेशन के। यहाँ पे फर्स्ट है कैनन ऑफ इक्विटी और इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना और ये पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन है। थर्ड है एक्सप्लेन नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो मैंने कैसे यहाँ पर नॉन टैक्स रेवेन्यू के पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखा है, ये लिखना है और उसके बाद में सारे के सारे जो है यहाँ पर लिखने हैं, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस, प्राइसेस ऑफ गुड्स, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेशल असेसमेंट, ये सब स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। फाइन्स एंड पेनल्टीज, गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशंस, ये सारे के सारे आपको स्क्रीनशॉट लेना है और लिखना है।
ये सारे नॉन टैक्स सोर्स हैं रेवेन्यू के, गवर्नमेंट के। ये सारा आपको स्क्रीनशॉट लेना है और लिख लेना है अपनी नोटबुक के अंदर। ये लास्ट पॉइंट है बोरोविंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इन डिटेल। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। फर्स्ट यहाँ पर आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है वो एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में। उसके बाद में आपको जो है 1 बाय 1 एक एक करके एक्सप्लेन करना है। रीज़न क्या है ग्रोथ पब्लिक एक्सपेंडिचर का, इंक्रीज इन एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, फिर आपको लिखना है रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। ये पूरा स्क्रीनशॉट लेना है और लिख लेना है अपनी नोटबुक के अंदर। 4th और 5th पॉइंट है। 6th पॉइंट इन्फ्लेशन। 7th पॉइंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारा लास्ट पॉइंट है और यहाँ पर हमारा एंड हो जाती है चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 8 की जो डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं अपलोड कर दूँगी, आप देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सिलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।